आज बात करने वाले हैं सीटेट प्रिपरेशन के बारे में। 2023 जैसे कि फॉर्म भर चुके हैं सब लोग और तैयारी भी शुरू कर दिए हैं। बहुत से लोग तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए अभी लगभग 44 दिन बचा हुआ है। तो उसके बारे में बताते हैं कि आपको 44 दिन में कैसे पढ़ना है और कैसे आपको तैयार करना है कि आपका जितना भी नंबर आता है, हर कैटेगरी में अलग अलग मार्क्स रखा गया है, कितना आप पाओगे तो पास हो जाओगे। जैसे कि जनरल में 90 नंबर रखा है, इस सभी कैटेगरी में एक नंबर निर्धारित किया गया, उतना पाओगे तो आप पास हो जाओगे। तो उसी के बारे में आज का वीडियो रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। और बुक की भी बात करें तो चलिए शुरू करते हैं। मैं योगेश तिवारी आप सभी का अपने परिवार, अपने चैनल अभ्युदय अकेडमी पर स्वागत करता हूँ। तो चलिए देखते हैं सीटेट में। यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा कि 40 डेज के बारे में बताते हैं, 40 दिन में आपको कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर आप अभी से शुरू कर रहे हो, मान लो अभी आज से शुरू कर रहे हो या कल से स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए सिलेबस। क्या करना चाहिए सिलेबस, जैसे कि ये लिखा है, एक फार्मूला है, डॉक्टर आनंद दीक्षित गुरुजी के द्वारा दिया गया है। मैंने वहीं से जाना है कि सिलेबस, यस फॉर सिलेबस होता है, वे फॉर बुक्स होती हैं। उसके बाद बैक ईयर पेपर, नोट्स और रिवीजन। इसमें से आप अभी सब ना करिए, नोट्स तो बनाने का टाइम नहीं है कि 40 दिन में आप बना लो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस तो पढ़ना ही पड़ेगा, सिलेबस देखना ही चाहिए एक बार। तो आप कहीं से भी देख सकते हो सिलेबस से, नहीं तो आपको कहोगे तो आपको मिल जाएगा सिलेबस टेलीग्राम चैनल पर। अभ्युदय संस्थान के नाम से टेलीग्राम चैनल, नीचे लिंक मिलेगी, वहाँ से आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो ना, अभ्युदय के टेलीग्राम चैनल को। तो उसमें सबसे पहले आपको सिलेबस देखना चाहिए कि क्या कितना सिलेबस है, क्या पढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर सिलेबस देख लिया, सिलेबस होना चाहिए। और सबसे पहले आप कुछ बिना सोचे समझे सीधे आप प्रीवियस ईयर चले जाओ। कम से कम 5 नहीं तो 3 तो कर ही लो। कम से कम 3 एनालाइज करना है। कितना सही होता है उससे नहीं मतलब है, आपको सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। वहाँ पर आप प्रीवियस ईयर करने नहीं गए हो, पूरा सॉल्व करना है, टाइम ज़्यादा नहीं लेना है, ऊपर से आपको देखते चले आना है। प्रीवियस ईयर नहीं मिलता है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उस पर भी आपको पूरी PDF मिल जाएगी। वो 2000 जो ऑफलाइन पेपर आते थे उसकी भी मिल जाएगी, और जो ऑनलाइन है वो तो वेबसाइट पर उपलब्ध ही है, तो वहाँ से आप ले सकते हो। उन प्रीवियस ईयर के लिए कोई आप बुक भी ले सकते हो, जैसे कि अरिहंत का ले सकते हो, उसके बाद यूथ पब्लिकेशन का आता है उसका ले सकते हो। तो किसी का प्रीवियस ईयर कोई भी ले लो, चाहे जिस पब्लिकेशन को, नहीं मतलब है कि कौन सा पब्लिकेशन है, किसी का भी आप प्रीवियस ईयर ले सकते हो। आगे बात करें तो कम से कम 3 आप एनालाइज कर लो। अगर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो तो भी, अगर पेपर 2 की कर रहे हो तो दोनों को आपको कम से कम 3 या 2-3 आपको करना ही चाहिए। पेपर देख लेना चाहिए कैसे पेपर पूछा जाता है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे। तो उसके बाद क्या करना है, फिर आपको पूरा टॉपिक एक बार तो ऊपर से पूरा टॉपिक कवर करना चाहिए। अब चाहे वो आप अगर खुद से पढ़ सकते हो तो खुद से पढ़ो। कितने दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन में पूरा टॉपिक, 20 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा टॉपिक, इसमें से 20 से 25 मैक्सिमम 25 दिन, इतने दिन में आपको पूरा टॉपिक, हिंदी का, इंग्लिश, हिंदी का, मैथ्स का, उसके बाद फिर रीजनिंग, CDP का, बाल विकास का, और ABS का, पर्यावरण का, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। पूरा 20-25 दिन में आप कर सकते हो। किसी का शॉर्ट नोट्स बहुत सर पढ़ाते हैं, आप वहाँ से मिल जाएगा। समझ गए ना टॉपिक कैसे पूरा होगा आपका, टॉपिक कैसे क्लियर करोगे आप। फिर टॉपिक पूरा करने के लिए आपको बता दिया मैंने कि आपको क्या करना है। किसी का भी आप उठा लो, नोट्स मिल जाएगा, शॉर्ट नोट्स बहुत से हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। नहीं तो आपको हिंदी और संस्कृत, अगर आप हिंदी लैंग्वेज 1 हिंदी रखते हो या संस्कृत रखते हो, हिंदी और संस्कृत ये 2 सब्जेक्ट अगर आप रखते हो तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसके नोट्स मेरे चैनल पर आपको दे दिया जाएगा, और ABS का भी प्रयास करेंगे, ABS के भी नोट आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन जो 20-25 दिन में वहाँ से पढ़िए। CDP किसी से भी पढ़ सकते हो, बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, किसी से आप जाके देख सकते हो CDP के लिए। अभी बुक की बात करेंगे आगे, अभी तो यहाँ बता रहे हैं कि आपको टॉपिक पढ़ना है, तो वो हो चुका ना, बुक से पढ़ सकते हो टॉपिक। और जहाँ से जो चीज़ मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन करें, बहुत सी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए हर सब्जेक्ट में, पूरा करने के बाद फिर वही PQI लगाओ या मॉक टेस्ट दीजिए। जहाँ तक है PQI लगाओ, बेस्ट है। मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, तो कोई देता है तो ठीक है, नहीं तो PQI प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर से ज़रूर लगाओ। पूरा सिलेबस 25 दिन में, पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद 15 दिन लगातार, 15 दिन आपको कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। तो टारगेट क्या होना चाहिए आपकी,
टारगेट की बात करें तो आपको सीडीपी में कम से कम 25 नंबर, बड़े आसानी से 25 नंबर आ जाएंगे आपका। अगर थोड़ा सोच के करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है सीडीपी में 25 नंबर। इसके कुछ की पॉइंट होते हैं, कीवर्ड होते हैं, वो याद करना है और उससे आप निकाल सकते हो 25 नंबर, आसानी से ला सकते हो। 25 यहाँ से आपको लाना है। लैंग्वेज सबसे महत्वपूर्ण आपका काम करेगा लैंग्वेज में 22 से 25 आना चाहिए, दोनों लैंग्वेज। उससे कम आएगा तो हो सकता है आपका अगर दिक्कत होने के चांस है। मैथ में अगर बहुत अच्छा नहीं है मैथ में तो नहीं 20 ही लाओ, नहीं तो मैथ में भी आपके 25 नंबर आ जाते हैं जो जिनका बेसिक मैथ क्लियर है। नहीं तो आप 20 लाओ तो वहाँ से आप 20 कर सकते हो। सबका डिवाइड है पता है आपको। और उसके बाद ईवीएस में भी 20। अब यहाँ पर जोड़ लो, इतना आप टारगेट लेके चल रहे हो, इससे कम नहीं। हाँ, इससे कम ना सोचो, इससे ये मिनिमम सोच है कि आपको इतना लाना ही लाना है। 25 और 22 और 20 ना, इतना तो लाना ही लाना है, इससे कम नहीं। तो जाइए आप जाके 90 प्लस आपका नंबर पहुंच जाएगा। अब एक एक टॉपिक बात करते हैं। सीडीपी में आप कैसे पढ़ना है। सीडीपी की बात करें तो सीडीपी सबसे आसान स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग विषय है सीडीपी। सीडीपी को आपको समझना है। हाँ, कुछ टॉपिक जो हो सकता है कि आपको याद करने पड़ेगा, जैसे पियाजे वाइगोत्स्की का जो बाल विकास सिद्धांत दिया है उन्होंने, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। पियाजे वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग ना, इन सब का आपको पढ़ना पड़ेगा, तो वो याद करना पड़ेगा। और नहीं तो ज़्यादातर आपके क्वेश्चन सिर्फ आप कॉमन सेंस के आधार पर आप दे देंगे। ओके, कोई दिक्कत। किसी का भी आप नोट्स पढ़ सकते हो, या एक मैग्रा हिल पब्लिकेशन की बुक आती है उसको ले सकते हो, एनसीईआरटी बेस्ड है, उससे सीडीपी आप क्लियर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। उसमें क्वेश्चन भी रहते हैं प्रीवियस ईयर के, तो वो आपके लिए बेस्ट है। नहीं तो आप अरिहंत कोई भी पब्लिकेशन ले लो, अरिहंत की ले लो, उसकी यूथ की आती यूथ ले लो, और जिसकी आती हो उसकी ले सकते हो। आगे भाषा, आपका अगर भाषा लेते हो, भाषा में आपको पता है सीडीपी में पूरा पेडोलॉजी और बेसिक कुछ रहेंगे, कुछ फैक्ट रहेंगे इसके बारे में। उसके बाद भाषा में भी 15 नंबर का आपका क्या आता है, पैसेज आता है, और 15 नंबर का शिक्षण शास्त्र यानी पेडोलॉजी आता है। तो वहाँ से जो पैसेज आता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पैसेज में आपको 12 आपको सही करना होगा, 12 सही करो ना, इससे कम नहीं, 12 सही करो। आप प्रैक्टिस करोगे, और चैनल पे 2 मॉक टेस्ट 2 प्रीवियस ईयर कराएं, तो उसको आप देख सकते हो कैसे पेपर आए हुए हैं हिंदी के। शिक्षण शास्त्र में 15 है, 15 में से आप कम से कम कुछ नहीं तो 10 तो सही करना चाहिए। 10 हो जाएगा, वैसे आप पढ़ोगे ना तो हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है हार्ड। चाहे वो आप किसी भी भाषा की बात कर लो, चाहे वो संस्कृत का हो, इंग्लिश का हो, संस्कृत हिंदी का हो, आपको इतना लाना चाहिए। उसके बाद मैथ्स की बात करें, अगर रियल मैथ आप अच्छी है तो आप अच्छा स्कोर कर ले जाओ, 25 तक ला सकते हो। बिना एक बार पढ़ना है आपको, रिवीजन करना है, आप कर सकते हो। नहीं तो मैथ पेपर ख़राब कर देती है, तो आप जानते हो जिसका मैथ ख़राब है ना, वो पेपर ख़राब हो जाता है। और पेडोलॉजी वहाँ से पढ़िए, और उसके बाद 10 क्वेश्चन सही करने का प्रयास होना चाहिए। पेडोलॉजी हमेशा, चाहे आप भाषा की बात करें तो 15 प्लस 15 आता है। उसके बाद मैथ की बात करें तो 15 प्लस 15 आता है। 15 मतलब पेडोलॉजी, 15 बेस से 15 क्वेश्चन। और यही हाल ईवीएस का है, 15 प्लस 15। 15 आपकी 3 से 5 तक की जो बुक आती है उसमें से आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर 15 क्वेश्चन आपको पेडोलॉजी से मिलेगा। वो भी जो पेडोलॉजी से आएगा ना, वो अगर बुक पढ़ते हो या किसी का नोट्स पढ़ लेते हो ना, तो वो आपको उसी में से बुक से ही बहुत क्वेश्चन डिराइव करके पूछते हैं। तो ये चीज़ें रहीं आज की। अगर कोई आपको डाउट होता है इसमें से, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपको बात करते हैं भाषा, संस्कृत और हिंदी और ईवीएस, इन तीनों चीज़ की नोट्स आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। हिंदी तो 100% आपको मिल जाएगी, ज़्यादा एक हफ्ते के अंदर अंदर वीडियो, हिंदी का वीडियो भी पूरा बेसिक एकदम अच्छे से, हिंदी एकदम अच्छे से 7 चैप्टर हैं, 7 आपको मिलेगा पेडोलॉजी में। उसके बाद फिर पैसेज करेंगे, फिर प्रैक्टिस पे जाएंगे। वही हाल संस्कृत का, संस्कृत भी देख लेंगे। उसके बाद ईवीएस पढ़ लेंगे, 3 to 5 जो एनसीईआरटी का बेस्ड आता है उसको देख लेंगे। अगर प्रयास करते हैं इसका, अगर पीडीएफ मिल जाए तो आपको दे देंगे, क्योंकि बहुत मैम सर लोग पढ़ाते हैं ना, वो मिल जाएगा, वहाँ से आप खुद ही पढ़ सकते हो। तो इतना रहा आज के बाद, आप तैयारी शुरू करिए
और कोई भी हेल्प चाहिए तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।